टीम इंडिया की गेंदबाजी जिस टाइप की है और जिस तरह से फिसड्डी होती रही है टीम इंडिया गेंदबाजी, इस गेंदबाजी लाइनअप को देख करके एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है कि भाई साहब क्या हो गया भारतीय गेंदबाजों को, क्यों हम शानदार गेंदबाजी नहीं कर पा रहे और क्यों हम जो अपने प्राइम गेंदबाजों को बैठाते हुए नए नए एक्सपेरिमेंट करें, नए नए खिलाड़ियों को मौका दे रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि मोहम्मद सिराज जैसा गेंदबाज जो कि टीम इंडिया का कुछ समय तीनों फॉर्मेट का रेगुलर प्लेयर हुआ करता था, तीनों फॉर्मेट खेलता था ये प्लेयर, उस प्लेयर को सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मेट तक सीमित क्यों कर दिया गया है? क्यों उन्हें ओडीआई में चांसेस नहीं दिए जा रहे हैं, टी20 में चांसेस नहीं दिए जा रहे हैं, जबकि काफी कमाल गेंदबाज है, लाइन लेंथ भी काफी कमाल की है, गति भी काफी कमाल की है और सटीकता के साथ गेंदबाजी भी करते हैं। लेकिन अब यदि देखें बीसीसीआई की रणनीति, यदि हम लोग देखें तो मोहम्मद सिराज को सिर्फ और सिर्फ टेस्ट फॉर्मेट तक ही जो है वो सीमित कर दिया गया। और एक बहुत बड़ा प्रश्न उठाता है कि भाई साहब आखिरकार आप क्या चाहते हैं? आप मोहम्मद सिराज को नहीं खिलाना चाहते? आप मोहम्मद सिराज को 2027 कोरिया वर्ल्ड कप के दृष्टिकोण से नहीं देखना चाह रहे? एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। हालांकि मोहम्मद सिराज की भी बात करें तो ओडीआई में उतने ज्यादा इफेक्टिव रहे नहीं है, फिर भी यदि इन्हें लगातार मौका दिया जाता है, लगातार इन्हें खिलाया जाता है, तो भाई ये शानदार गेंदबाज बन सकते हैं। और कोई भी गेंदबाज क्यों हो भाई, शुरुआत में वो उतना इफेक्टिव नहीं होता है भाई, धीरे धीरे उसे चांसेस आपको देने पड़ते, उसे लगातार आपको खिलाने पड़ते। जब आप उस प्लेयर को लगातार मौका देते हैं तो फिर जाकर के वो प्लेयर काफी कमाल का गेंदबाज जो बन पाता है। लेकिन मोहम्मद सिराज को तो अब ऐसा लगता है कि भाई साहब बीसीसीआई ने जो है मतलब दृष्टिकोण से हटा ही दिया है कि 2027 कोरिया वर्ल्ड कप में आप मोहम्मद सिराज के साथ जाने वाले हैं। इस बात को लेकर आकाश चोपड़ा ने प्रश्न उठाई है कि भाई साहब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों मोहम्मद सिराज को बोरिया बिस्तरा बांधने को मजबूर कर दिया गया है, क्यों उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मेट का प्लेयर तक जो मतलब सीमित रख दिया गया है। आप मोहम्मद सिराज को खिला सकते थे, उन्हें आप चांसेस दे सकते थे और वो काफी कमाल का जो परफॉर्मेंसेस कर सकते थे टीम इंडिया के लिए। क्योंकि भाई टीम इंडिया गेंदबाजी ना बहुत ही खराब है। हम जसप्रीत बुमराह के ऊपर डिपेंडेंट हो चुके हैं कि भैया जो करेगा जसप्रीत बुमराह ही करेगा। और जसप्रीत बुमराह के जाने के बाद आप देखिए भारतीय क्रिकेट टीम की क्या हालत हो गई है। हम 350 रन को भी सर्वाइव नहीं करवा पा रहे हैं। 350 रन बनाने के बावजूद भी हम बहुत ही शर्मनाक अंदाज में हार रहे हैं। और ज्यादातर यहां पर आप बल्लेबाजों गलती नहीं करेंगे, यहां पर आप गेंदबाजों को ही दोषी ठहराएंगे कि भाई साहब 350 रन बनाने के बाद आपने ये रन कैसे लीक कर दिए। ये बहुत बड़ा रन होता है भाई, बहुत बड़ा रन होता है। आपकी जीत 90% तक सुनिश्चित हो जाती है, उसके बावजूद भी आप यदि हार रहे हैं तो जाहिर तौर पर आपके गेंदबाज प्रश्न चिन्ह के दायरे में खड़े होते हैं। और इस समय देखें तो टीम इंडिया में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, बहुत सारे बदलाव किए जा रहे हैं। प्रसिद्ध कृष्णा जैसे गेंदबाज को मतलब मिचिल स्टार्क समझा जा रहा है। हालांकि हाइट काफी अच्छी है प्रसिद्ध कृष्णा की, काफी कमाल की हाइट है, लेकिन भाई साहब गेंदबाजी में वो वेरिएशन नहीं ला पा रहे हैं। इन्हें कई बार चांसेस मिले हैं, कई बार खेलने का अवसर मिला है, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा वो क्वालिटी नहीं ला पा रहे हैं जिस क्वालिटी के लिए उन्हें टीम इंडिया में हायर किया गया। उस टाइप का परफॉर्मेंस प्रसिद्ध कृष्णा का नहीं निकल पा रहा है। और जाहिर तौर पर यदि कोई खिलाड़ी इस तरह का परफॉर्मेंस नहीं कर पाता तो ज्यादा चांसेस इस टाइप के प्लेयर को मिल नहीं सकते हैं, क्योंकि वैसे ही ये इंटरनेशनल क्रिकेट है भाई। इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको एक या दो चांसेस मिलते हैं, उस चांसेस के ऊपर ही आपको तीर मारना पड़ता है, आपको कमाल का परफॉर्मेंस करना पड़ता है, तब जाकर के आप टीम इंडिया में रेगुलर प्लेइंग प्लेयर के रूप में आप शामिल हो सकते हैं। यदि आप वो कारनामा नहीं कर पाए तो फिर भाई साहब आपको हटना पड़ेगा। वैसे डोमेस्टिक सीजन में बहुत ही कमाल के प्लेयर है, वैभव अरोड़ा जैसे प्लेयर है, मैं काफी कमाल का प्लेयर लगा है वैभव अरोड़ा। जिस अंदाज में ये गेंदबाजी करते हैं भाई साहब, आईपीएल में काफी गजब के गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी केकेआर के लिए। और हमें लग रहा है इस टाइप के प्लेयर को चांसेस मिलने चाहिए। जितने जल्दी आप इस टाइप के प्लेयर को चांसेस देंगे वो प्लेयर काफी कमाल का परफॉर्मेंसेस करेगा, बेहतरीन परफॉर्मेंसेस करेगा और आपकी टीम को जो है, जो आपकी टीम में गेंदबाजी की कमी है, उस गेंदबाजी कमी को पूरा करता हुआ दिखाई देगा। बहुत ही कमाल गेंदबाज वैभव अरोड़ा। आईपीएल में आप लोगों ने देखा होगा केकेआर के लिए गेंदबाजी करते हैं और क्या ही कमाल की गेंदबाजी करते हैं, बेखौफ गेंदबाजी करते हैं, बेजोड़ गेंदबाजी करते हैं, लगातार विकेट चटका करके अपनी टीम को देते हैं और शुरुआती ओवर में विकेट चटकाते हैं भाई। ऐसे गेंदबाज है वैभव अरोड़ा। और उस टाइप के बहुत सारे डोमेस्टिक क्रिकेट में प्लेयर हैं जिससे आप चांसेस दे सकते हैं, जिससे आप खिला सकते हैं। लेफ्ट आर्म पेस गेंदबाज को तो वैसा ढूंढा ही नहीं जा रहा है अभी टीम इंडिया में बहुत समय से पहले से। आप देखिए मतलब एक अर्शदीप सिंह ऐसे हैं जो लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज है, उसके बाद से आप देखिए सारे राइट आर्म तेज गेंदबाज है। हम सीरियसली लेते ही नहीं है लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज को।
अर्शदीप सिंह भी है बेचारा, तो भाई हर एक मैच में कमाल का परफॉर्मेंसेस करता है, बेहतरीन परफॉर्मेंसेस करता है, लेकिन उसके बावजूद भी अर्शदीप सिंह जैसे प्लेयर को बाहर बैठा दिया जाता है, उसे बाहर बैठने को मजबूर कर दिया जाता है। तो ये बातें जो है ना, थोड़ी सी टीम इंडिया को सोचनी पड़ेगी, इंडियन मैनेजमेंट को सोचनी पड़ेगी, भाई साहब क्यों जो है इस तरह कारनामा करते हैं, क्यों सिलेक्टेड नैरेटिव जो अपनाते हैं, जिसकी वजह से टैलेंटेड खिलाड़ी को जो बाहर बैठना पड़ता है या फिर उन्हें चांसेस कम मिल पाते हैं। आपको किसी प्लेयर को रॉक स्टार बनाना है तो उसे चांसेस देने पड़ेंगे, उसे लगातार खिलाना पड़ेगा। मोहम्मद सिराज जैसे खिलाड़ी को तो भाई खिलाना ही चाहिए, जिस अंदाज में उनका परफॉर्मेंस रहा है, जिस अंदाज में उन्होंने टीम इंडिया के लिए कारनामे किए, उन्हें टीम इंडिया में होना ही चाहिए था। खैर आप लोग क्या कहने मोहम्मद सिराज के बाहर होने पर, आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग अपना राय जो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बाद बाकी हम लोग फिर मिलते हैं नई वीडियोज के साथ, दमदार कंटेंट के साथ।